आप सभी कलमकार एवं श्रोतागणों का इस काव्य प्रहर के मंच पर ढेर सारा स्वागत है। आज हमारे साथ वर्षा गल पांडे नागपुर महाराष्ट्र की धरती से हमारे मंच पर काव्य प्रहर के मंच पर जुड़ी हुई हैं। आपका विशेष स्वागत है वर्षा गल पांडे जी। आप आमंत्रित हैं अपनी कहानी वाचन के लिए। वर्षा गल पांडे जी। नमस्कार। आप सभी मंच के सभी श्रोताओं को और सभी लेखकों को मेरा दिल से नमस्कार है, प्रणाम है गुरुवरों को। और आज मैं काव्य प्रहर की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस मंच पर मुझे कहानी पढ़ने के लिए जो है मुझे मौका दिया है। और आज जो है मैं अपनी स्वरचित कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और ये जो कहानी है ये महिलाओं से जुड़ी हुई है। और हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनकी वजह से जो है ऐसी बहुत सारी रीति है जिससे महिलाएं सम्मानित तो होती है, बट ऐसी बहुत सारी रीति जो है जिसकी वजह से महिलाओं को परिवार में जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हम ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसके बारे में हम फैमिली में खुलकर नहीं बोल पाते हैं। तो उन्हीं में से एक मुद्दा है महामारी। जब हम महिलाओं को मंथली पीरियड्स जब आते हैं तब हम इस मुद्दे को चार लोगों के सामने या फैमिली के सामने हम नहीं उठा पाते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के मैंने एक कहानी लिखी है, तो उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है मैं लाल रंग से जन्मी। मैं लाल रंग से जन्मी। चलिए शुरू करते हैं। और आज जब मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी ठीक उसी वक्त बगल वाली गायकवाड़ चाची भी कुछ छोटे छोटे कपड़े सुखा रही थी। उन कॉटन के कपड़ों को सुखाता देख मैंने आश्चर्य से पूछ लिया कि चाची, ये कपड़े किसके हैं? चाची ने चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान लिए साथ जवाब दिया, अरे ये तो हमारे कुलदीपक के कपड़े हैं। कुलदीपक? जी हाँ, कुलदीपक से तो आप समझ ही गए होंगे, कुल का दीपक। जनरली ये शब्द जब हमारे यहाँ पे लड़का पैदा होता है तब ये वर्ड यूज किया जाता है, कुलदीपक। मैंने कहा अरे वाह। तो उनकी बहू का नाम है आशी। आशी के बारे में भी मैंने पूछ लिया, चाची कैसी है आशी की तबीयत? चाची ने भी जवाब दिया, अरे वो तो ठीक है। फिर भी चाची ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि बस आशी 1.25 महीना खत्म हो जाए तो मन्नत पूरी होने की खुशी में घर में देवी के नाम का जगराता रखूंगी। मैंने खुद को पूछने से रोक नहीं पाई कि चाची पूजा के लिए 1.25 महीने का इंतजार क्यों? चाची ने बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए बोली कि वर्षा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैंने कहा नहीं चाची। मेरी ना सुनते ही चाची ने मेरी तरफ एक सवालिया नजर से पूछा, मुझसे एक सवाल पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें जब हर महीने मासिक धर्म आता है तो क्या तुम उन दिनों पूजा करती हो? उनका सवाल सुनकर मैंने भी जवाब दिया हाँ। मेरी हाँ सुनकर चाची मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी और कहा कि ये तो पाप है। उस वक्त तो हम अपवित्र होते हैं और जब तक मासिक धर्म चलता है उस वक्त हमें कोई भी धार्मिक कार्य करना वर्जित है। इस बारे में हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। क्या तुम्हारे घर वालों ने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया? मैंने चाची के हाव भाव देखकर ही समझ गई थी कि जब उन्होंने मुझे शक भरी नजरों से देखा तो मैंने भी बड़ी ही शालीनता के साथ उनके सवालों के जवाब दिए। मैंने कहा चाची, मेरे परिवार ने भी मेरे पहले मासिक धर्म शुरू होते ही ये बात मुझे बताई थी, जैसे हर लड़की को बताया जाता है। मैंने भी कुछ दिनों तक इन नियमों का पालन किया, मगर जब मैं 11वीं क्लास में थी तब मैंने साइंस विषय को चुना। तब मुझे पहली बार मासिक धर्म की पूरी जानकारी प्राप्त हुई। उससे मुझे समझ आया कि ये हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि मासिक धर्म ही ना हो तो मुझे नहीं लगता कि
हम जो है इस धरती पर हम कर पाएंगे, या फिर इस धरती पर जो है हमारा जीवन निश्चित हो पाएगा। तो चाची ने मुझे बड़े आश्चर्य से देखते हुए कहा कि वर्षा, यदि मासिक धर्म की वजह से, जब हम 11वीं में होते हैं तब हमें सिखाया जाता है, जो भी साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उनमें साइंस में बताया जाता है कि उसमें ये बात अच्छी थी। जो चाची है उन्होंने मुझे बहुत आश्चर्य के साथ पूछा, और जब मैं साइंस से जब मैंने चुना तब उसमें मुझे पूरी जानकारी दी गई। साइंस के इसमें मुझे पढ़ाया गया कि मासिक धर्म हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसी की वजह से जो है धरती पर जीवन का उत्थान होता है। कहानी इस तरह से है। ऐसे ही जीव की उत्पत्ति होती है, और इसी से पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। इस संसार में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि एक निश्चित समय के बाद अंडों में उत्सर्जन का एक चक्र के रूप में होता है। उदाहरण के रूप में मनुष्य यह महीने में एक बार 4 दिन तक होता है, जिसे महामारी या मासिक धर्म कहते हैं। उन दिनों में स्त्रियों को पूजा पाठ, चूल्हा, रसोई आदि घर से दूर रखा जाता है। यहाँ तक कि कोई परिवार में स्नान से पहले किसी को छूना भी वर्जित है। शास्त्रों में भी इन नियमों का वर्णन है। जबकि विज्ञान की नजर से देखें तो, विश्लेषण करें तो मासिक स्त्राव के दौरान स्त्रियों में मादा हार्मोन्स, एक हार्मोन्स होता है जो डिस्चार्ज होता है, मादा हार्मोन्स की अत्यधिक मात्रा उत्सर्जित होती है और सारे शरीर से निकलती रहती है। जब ये स्त्राव होता है तो महिलाओं को कमजोरी आ जाती है। इसीलिए इन दिनों महिलाओं को आराम करने के लिए पोषक खाना खाने की सलाह दी जाती है, ना कि अपवित्र होने की वजह से। ऐसे ही पक्षियों में भी अंडोत्सर्जन का एक चक्र होता है। हम देखते हैं अक्सर कि पक्षियों को अंडा जो है, वो पक्षियां अंडा देते हैं और उसकी वजह से एक छोटे से जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये अंडा जो होता है वो भी एक मासिक धर्म की एक प्रक्रिया है। ऐसे ही पक्षियों में अंडोत्सर्जन का एक चक्र के रूप में होता है। अंतर केवल इतना है कि यह तरल रूप में ना होकर ठोस यानी अंडे के रूप में बाहर आता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो अंडा मुर्गियों की महामारी या मासिक धर्म है। आजकल ज्यादा पैसे कमाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर मुर्गियों को भारत में निषेधित ड्रग ऑक्सीटोसिन व इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे मुर्गियां लगातार अनिषेचित अंडे देती है। जब मैंने ये सब जाना तब से ही मैंने मासिक धर्म के समय के इन नियमों को मानना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस महामारी से मेरा और आपका शरीर बना है वो अपवित्र कैसे हो सकता है। बिल्कुल, जिस चीज से हमारा शरीर बन रहा है वो अपवित्र बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्त्रियों के साथ पुरुषों व बच्चे भी, यदि ऐसा हो कि यदि हम अपवित्र माने, तो फिर इस हिसाब से देखें तो पुरुष और जो बच्चे हैं, है ना, वो भी अपवित्र ही माने जाने चाहिए, क्योंकि उनका शरीर भी इन्हीं से ही बना हुआ है। तो पुरुष व बच्चे भी अपवित्र हैं, क्योंकि हम सब के शरीर का निर्माण इसी से होता है। बल्कि इसे तो हमें अपवित्र समझना ही नहीं चाहिए, बल्कि पवित्र समझना चाहिए। मगर हमारे समाज में स्त्रियों को ही मासिक धर्म के समय जो है वो पूजा करने की मनाही क्यों होती है, और पुरुषों के लिए कोई नियम क्यों नहीं लागू होता। ये भी एक सवाल उठता है। कई धर्मों में मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करने की मनाही नहीं है। असल में कई धर्म ऐसे हैं जहां पर मासिक धर्म के समय जो है पूजा पाठ करने की मनाही नहीं होती। जैसे एक बौद्ध धर्म है, पंजाबी धर्म है, ईसा धर्म जो है, क्रिश्चियन लोग भी इन नियमों को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो इन्हें पवित्र मानते हैं, क्योंकि इससे जीवन की उत्पत्ति होती है। बौद्ध धर्म में भी इसके बारे में, यदि जो भी बौद्धिस्ट हैं उन्होंने यदि बुद्ध और धम्म यदि बुक पढ़ी हो तो उसमें इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। असल में प्रकृति, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि कई धर्मों के मासिक धर्म के समय पूजा करने की मनाही होती है। मैं असल में प्रकृति की, यानी पेड़, नदी, मिट्टी, सूरज, हवा व ऋतुओं को पूजना पसंद करती हूँ, क्योंकि मासिक धर्म से एक जीव की उत्पत्ति होती है और प्रकृति उसे संसार में जीवित रखती है। मासिक धर्म के बाद
प्रकृति हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि मासिक धर्म की वजह से यदि जीव की उत्पत्ति होती है तो ये संसार, ये प्रकृति ही है जो इसके बाद उनका भरण पोषण करती है। यदि हवा ना हो तो हम जीवित कैसे रहेंगे। इसीलिए मैं मासिक धर्म के अलावा प्रकृति की पूजा करना ज्यादा उचित समझती हूँ। ये दोनों ही ना हो तो संसार में कोई जीवित वस्तु की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाची मेरी बातें सुनकर चुप हो गई, मगर सच्चाई को समझ जाने के बाद भी वो अब भी अपनी बातों पे ही अडिग रही। मुझे भी समझाती रही। हमारे इस तर्क वितर्क के बीच एक नन्हे हाथों ने मेरी साड़ी को खींचा। साड़ी को खींचा और तोतली जुबान में कहा, मम्मी भूख लगी है। मैं उस नन्ही सी गुड़िया को गोद में उठाकर उसके गालों को खींचते हुए उसे सॉरी कहा और मन ही मन में मुस्कुराई कि मेरी सोच की वजह से मेरी जो बेटी रीति है, मेरी बेटी का नाम रीति है, रीति को इन नियमों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी सोच यदि सबकी हो तो एक बड़ा बदलाव होना संभव है। और खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। फिलहाल इस बदलाव की शुरुआत के बीच मैं तो अपने घर में इस शुरुआत की जो नींव है मैंने अपने घर पर रख चुकी हूँ। और जब तक मेरे परिवार का यदि इसमें साथ ना हो, यदि हम कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करते हैं। और घर के यदि परिवार के जो सदस्य हैं, यदि आपकी सोच में साथ देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है। क्योंकि अकेला इंसान यदि लड़ता है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यदि आपके पीछे यदि आपका परिवार का सपोर्ट है तो आप बड़े से बड़ा जो है कदम उठा सकते हैं और एक परिवर्तन समाज में जो है वो ला सकते हैं। तो बस मेरे घर में तो मैंने ये शुरुआत कहानी के जरिए मैंने जो है अपना ये शुरुआत कर रखी है। और इसीलिए ये सब करना संभव हो पाया है। एक बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदलना ही काफी होता है। मेरे इन विचारों से शायद बहुत से लोगों को ऐतराज भी हो सकता है। मुझे यदि ऐसे कुछ ऐतराज हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करें और बताएं, तो मैं आपके सारे जो भी डाउट्स हैं इस कहानी के माध्यम से मैंने आप लोगों को और एक समाज से एक सवाल पूछा है कि मेरा इस मुद्दे को लेकर के इस कहानी को लिखने का उद्देश्य, और आप लोगों से मेरी बहुत सी कहानियां हैं पर मैंने यही कहानी इसलिए चुनी क्योंकि ये जो है एक तो महिलाओं के उत्थान से रिलेटेड है, दूसरा समाज पर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर हमें हिंदुओं हो या अक्सर ये चीजें होती हैं क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र है तो हमारे यहाँ पे बहुत से धर्म हैं। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि जिस चीज को हम अपवित्र मान रहे हैं उस चीज को आप अपवित्र ना माने। इस नजरिए से भी देखें कि जिस महामारी की वजह से इस संसार में मैं हूं, आप हैं, ये पूरा समाज है, ये पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो अपवित्र कैसे हो सकता है। चलिए मान लीजिए कि यदि महामारी अपवित्र है तो महिलाओं को जब महामारी आती है उस वक्त महिलाएं जो है अपवित्र कैसे हो सकती हैं। पुरुष और बच्चे का शरीर भी इस महामारी से बना हुआ है। इसी जो 7 महीने 9 महीने जो बेबी रहता है वो इसी जो महामारी के समय जो ब्लीडिंग होती है उसी से ही उनका शरीर बनता है। मैं शायद काफी डीपली कह रही हूँ पर बहुत से लोग हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है कि 9 महीने जो बच्चा पेट में होता है तो जो महामारी के समय जो रक्त रिसाव होता है उसी रक्त रिसाव की वजह से हमारा शरीर का एक एक अंग बना हुआ है। तो वो अपवित्र कैसे, और महिलाएं अपवित्र क्यों? इसे पुरुष बच्चे सब बने हुए हैं ना, तो महिलाओं को पूजा करने से वंचित क्यों रखा जाता है और पुरुषों को पूजा करने का अधिकार कैसे मिल जाता है जबकि उनका शरीर भी उसी से बना है। बस सवाल ये है कि महिलाओं को 9 महीना 6 दिन 4 दिन का महामारी हर महीने होती है, पुरुषों को नहीं होती, बस इतना ही अंतर है, बट बनता शरीर उसी से ही है ना। तो मेरा आप लोगों से बस एक ही सवाल है कि प्लीज इस कहानी के माध्यम से अपनी एक सोच, मेरे नजरिए से भी आप इस मुद्दे को सोचने का
एक बार एक सोच करके देखें तो शायद आप यदि इस समूह से जुड़े हुए या इस कहानी के माध्यम से जितने लोग भी इस सुन रहे होंगे इस मुद्दे को, तो शायद 2% लोग भी यदि अपना नजरिया बदल सकें तो शायद मेरी ये कहानी वाचन का उद्देश्य और इस मुद्दे को उठाने का उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं सार्थक होगा। यदि 2% इंसान भी यदि इस मुद्दे मेरी नजरिए से सोचें और इस मुद्दे को ध्यान से यदि करें तो 2% भी यदि बदलाव आता है तो मेरे लिए इस कहानी वाचन और इस मुद्दे को उठाना सार्थक होगा। चलिए मैं आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी कविता जो मैंने 4 लाइन लिखी है उसको पढ़ने के बाद मैं अपना कहानी वाचन समाप्त करूंगी। मैं लाल रंग से जन्मी, मैं लाल रंग से जन्मी, मैं इसी की लाली में रंगी। मैं लाल रंग से जन्मी, मैं इसी की लाली में रंगी। पूरी सृष्टि भी इसी लाल रंग की लाली से रंगी। पूरी सृष्टि भी इसी लाल रंग की लाली से रंगी। देवी देवता भी इसी लाली से इस जग में अवतरित हुए। देवी देवता भी इसी लाली से इस जग में अवतरित हुए। फिर मुझे ये समझ न आए ये लाली कैसे अपवित्र कहलाए। ये लाली कैसे अपवित्र कहलाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार वर्षा गल पांडे जी का। आप बहुत ही सुंदर कविता पाठ आपने किया है। आप नागपुर महाराष्ट्र की धरती से हमारे बीच जुड़ी हुई, मंच आपका विशेष आभार प्रकट करता है। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मिलते हैं अगले बुधवार को एक नए कलमकार के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।